नमस्कार, मेरा नाम समर थाना है और आज हम विजय चौक पर मौजूद हैं। 13 दिसंबर 2023 को संसद की बरसी थी। पूरे 22 साल इस संसद भवन को इस बरसी को पूरे हो गए हैं, लेकिन 13 दिसंबर 2023 को ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से हर कोई संग रह गया। देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली संसद भवन पे 4 आतंकी घुस जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा कर्मी कहाँ थे। 4 आरोपियों को आखिरकार अंदर जाने किसने दिया, किसने इनको पास दिया, आखिर इतनी बड़ी चूक आखिर हो कैसे गई। अब ये बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि दिल्ली सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। ऐसे में अगर 4 लोग अनजान लोग अगर अंदर घुस जाते हैं तो सांसद की सुरक्षा का क्या होगा, पत्रकारों की सुरक्षा का क्या होगा। अब ये बड़ा सवाल अब सबके सामने उठ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब 4 लोग संसद भवन के अंदर घुस गए। लोकसभा के अंदर इन 4 लोगों ने स्मोक गन का इस्तेमाल किया है। कल्पना से बाहर ये स्थिति। कोई व्यक्ति जूते के अंदर स्मोक गन लेके कैसे जा सकता है, और स्मोक गन अगर लेके गया है तो उसने लोकसभा के अंदर धुआं कर दिया। इतनी बड़ी इतिहास में सबसे बड़ा दिन ये था कि वो व्यक्ति अंदर घुसा तो घुसा कैसे। उसके बाद यह व्यक्ति अंदर घुसता है और इनको विजिटर पास प्रताप सिन्हा ने दिया था, जो बीजेपी के सांसद है। प्रताप सिन्हा से भी पुलिस ने पूछताछ की है। प्रताप सिन्हा से बीजेपी ने कल 5 घंटे पूछताछ की है संसद भवन थाने में। इतना ही नहीं, उनसे पूछताछ हो रही है और 4 आरोपियों की पहचान हो गई है। पहले आरोपी का नाम है नीलम, इसकी उम्र 37 वर्ष है। उसके बाद दूसरे आरोपी का नाम है अनमोल, तीसरे आरोपी का नाम है मनोरंजन डी, चौथे आरोपी का नाम है सागर शर्मा। ये 4 अलग अलग जगह रहते हैं। कोई दिल्ली रहता है, कोई तमिलनाडु रहता है, कोई हरियाणा में रहता है। और ये 4 किसके संबंध में थे, ये 4 आखिर दिल्ली आए क्यों थे, क्या मकसद है इनका। अब ये पुलिस इनसे जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब 4 आरोपी इसके अंदर घुस गए थे तो दिल्ली पुलिस ने उनको देखते गोली क्यों नहीं मारी। अगर वो 4 आरोपी अगर अंदर गोली मारी जाती तो शायद इतनी सुरक्षा नहीं करनी पड़ती। पूरे दिन यहाँ पे 12 बजे ये घटना होती है, 1 बजे तक दोनों आरोपी लाइव लोकसभा के अंदर इतना वो बड़ी वारदात करने में पूरी तरह से यहाँ पे सफल होते हैं। और वो महिला संसद भवन के बाहर नारेबाजी करती है। आखिर हो कैसे गया। अब इस केस में दिल्ली पुलिस ने काफ़ी सख्ती से यहाँ पे अब फैसला लिया है। इनके खिलाफ NSA लगाया जा सकता है, प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। और अब हरियाणा पुलिस भी अब इसमें छानबीन कर रही है। सबसे बड़ी बात है, जिनके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ IPC की धारा 419A, IPC की धारा 521B, IPC की धारा 429A के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की है। और नीलम नाम की महिला को संसद के बाहर जिस महिला ने नारेबाजी की थी उसे हिरासत में ले लिया है। 4 आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार हो गया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसका नाम विक्की बताया जा रहा है। विक्की इन्हीं 4 आरोपियों को इसने जगह दे रखी थी। अब ये पूरा पूरा घटनाक्रम इस प्रकार हुआ। अब ओम बिरला ने शक्ति दिखाई है। ओम बिरला ने कह दिया है कि किसी को भी अब वहाँ पे विजिटर पास नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सांसद हो, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, उसके बाद ही उसे विजिटर पास दीजिए। और आज भी संसद में हंगामा हुआ है। काफ़ी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर लोकसभा के अंदर घुसने में कामयाब हो गया तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस कहाँ थी, आखिर उसे संसद भवन के अंदर क्यों जाने दिया गया, उसके खिलाफ आखिर ऐसा कैसे हो गया कि वो संसद भवन के अंदर जाता है और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। कल्पना कीजिए, लोकसभा में लाइव कार्रवाई चल रही है, ओम बिरला वहाँ पे मौजूद है, स्पीकर है ओम बिरला, और लाइव में एक के बाद एक कुर्सी के ऊपर वो कूदता है। उसके बाद वो सांसद ही उसे पकड़कर उसके साथ मारपीट करते हैं। इतने में ना तो वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी मौजूद था, ना वहाँ पे CRPF मौजूद थी। यानी कि वो व्यक्ति अंदर घुसता है, वहाँ पे सांसद यहाँ पर खेलते हैं और उसी की पिटाई कर देते हैं सांसद। वो लोग गरिमामती कि केवल इसमें धुआं ही था, घूसखोर होता तो बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। 2001 की यहाँ पे याद पूरी तरह से यहाँ पे आई है। ऐसे में अब संसद भवन की
सिक्योरिटी देख लीजिए कैसी होती है। संसद भवन के जवान संसद के बाहर पूरी तरह से यहाँ पे मौजूद होते हैं। दूसरे घेरे में पहला मिलिट्री के फोर्स संसद भवन के अंदर मौजूद होते हैं। तीसरे घेरे में संसद भवन के सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। चौथे घेरे की बात की जाए तो सीआरपीएफ के जवान घेरे में मौजूद होते हैं। और पांचवें घेरे में संसद के जो सांसद के बॉडीगार्ड होते हैं वो मौजूद होते हैं। 5 घेरे के को तोलते हुए वो अंदर कैसे चला गया, किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 5 घेरे को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। पहले घेरे में दिल्ली पुलिस आती है, दूसरे घेरे में पैरा मिलिट्री फोर्स आती है, तीसरे घेरे में सीआरपीएफ के कमांडो होते हैं और चौथे घेरे में सांसद के बॉडीगार्ड आते हैं। उनको चकमा देना इतना आसान नहीं है। इसलिए सवाल अब सभी के मन में है कि आखिर ये हो कैसे गया। इसी के साथ संवाददाता समर थाना के साथ कैमरामैन आशीष गुप्ता, संसद भवन, नई दिल्ली।